ओके हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया होंगे। आज का ना वीडियो लेकर सबसे पहले भाई हाथ जोड़ के माफ़ कर देना। उसका कारण कुछ इस तरीके का है क्योंकि मैंने आपको आज वादा किया था कि मैं आज डालूंगा डीप डिस्कशन ऑन रॉयल रंबल, लेकिन आज कुछ अर्जेंट न्यूज़ आई हैं और आपको पता है भाई, देखो न्यूज़ आती हैं तो देखो मैं लटका भी सकता था, आज वो डीप डिस्कशन वाली वीडियो बना देता और कल डालता आपके लिए न्यूज़ वीडियो। लेकिन आपको पल पल की न्यूज़ पता होनी चाहिए भाई। न्यूज़ वीडियो का यही तो मज़ा है कि जो लेटेस्ट होता है वो आपको पता चले, इसलिए मैं न्यूज़ वीडियो बना रहा हूँ। उसके पीछे रीज़न ही हमारी पहली स्टोरी है, तो भाई आप लोग समझ रहे होगे बात को। तो स्टार्ट करते हम लोग पहली स्टोरी से ही, जो सबसे इंपॉर्टेंट है सेथ रॉलिंस की, कि पूरे डिटेल के बारे में मैंने आपको भाई बताया था आज से 2 वीडियो पहले कि सेथ रॉलिंस को इंजरी हो गई है रॉम के एपिसोड में, उनको नी में इंजरी हो गई है भाई। तो उसके बाद से मैंने आपको कुछ इसके बारे में बात की नहीं। हमने बोला, हमको लग रहा था सेथ रॉलिंस की भाई माइनर सी है, लेकिन अब इसके बारे में बहुत कुछ चीज़ पता चली है। सबसे पहले तो भाई डेव मेजर की तरफ से रिपोर्ट आती है कि रेसलमेनिया में डब्ल्यूडब्ल्यू शेड्यूल में रख रही है सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस के मैच को, जो कि देख के भाई खुश हो गए कि चलो भाई सेथ और सीएम पंक का मैच होगा, उसके कोई आड़े आएगा नहीं एज सच। तो वो बढ़िया सा लगा, ठीक है भाई। लेकिन इसके 2 घंटे बाद चौंकाने वाली अपडेट आ गई भाई कि सेथ रॉलिंस को सही में इंजरी लेजिटिमेट है, मतलब उनको इंजरी टोन में है। मतलब आपको पता है भाई, ये टोन की इंजरी जो नी के आसपास हो जाती है वो कितनी खतरनाक रहती है। तो सेथ रॉलिंस के अब 2 सिनेरियो बन रहे हैं। अगर सेथ रॉलिंस को सर्जरी नहीं करानी पड़ेगी तो सेथ रॉलिंस 3 से 4 हफ्ते में ठीक हो जाएंगे, जो मैं आपको बोल रहा था कि एलिमिनेशन चेंबर के आसपास। अगर सेथ रॉलिंस को सर्जरी करानी पड़ गई तो ये 1 महीना भी जा सकता है। और आपको पता है भाई, अगर सर्जरी का सीन हो गया तो फिर तो भाई कोई माई बाप नहीं है, कितना भी टाइम तक जा सकता है मामला, 2 महीने 3 महीने। और भाई टोन है, ACL वगैरह आपको सबको पता ही है कितना ज़्यादा भारी वाला सीन रहता है। तो अभी इसके बारे में कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स है, कुछ बोल रहे हैं सेथ रॉलिंस सीएम पंक का मैच होगा, कुछ बोल रहे हैं सेथ रॉलिंस रिलिंग्विश कर देंगे। कुछ सिनेरियोज भी आ रहे हैं, जैसे रॉयल रंबल मैच, जो 30 मैच रॉयल रंबल मैच है, वो वर्ल्ड हाईवेट चैंपियनशिप के लिए हो सकता है भाई, कि जो रॉयल रंबल को जीतेगा उसको वर्ल्ड हाईवेट चैंपियनशिप मिल जाएगी। रेसलमेनिया मेन इवेंट करने वाला सीन नहीं, या फिर वीकेंड चैंपियनशिप के लिए एलिमिनेशन चेंबर में मैच हो सकता है। बहुत कुछ सिनेरियो आ रहे, डेम प्रीस्ट का मनी इन द बैंक कैश इन, मतलब पूरा बहुत ज़्यादा कुछ रूमर्स स्पेकुलेशन चल रही हैं इस चीज़ के रिगार्डिंग। लेकिन मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा यही बता सकता हूँ सेथ रॉलिंस के बारे में कि भाई उनको जो इंजरी है वो अभी थोड़ी सी सीरियस भी हो सकती है। और फिर डब्ल्यूडब्ल्यू ने सेथ रॉलिंस को अनाउंस भी कर दिया है मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में कि भाई वो अपनी हेल्थ वगैरह इन सब चीज़ों को एड्रेस करेंगे। अब भाई इसके बारे में अगर मैं कुछ कमेंट करूँ, मैं अपनी टिप्पणी दूँ आपको, तो मेरे हिसाब से मेरे को लग रहा है कि देखो उतना ज़्यादा मामला होना नहीं चाहिए जैसा रिपोर्ट्स आ रही हो। फिर अभी एक और किसी सोर्स ने बोला था कि कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, सेथ रॉलिंस और सीएम पंक स्टिल है। लेकिन अब आपको पता है भाई, देखो इंजरी है, और इंजरी अगर किसी को है, जैसे आपका पैर लचक गया फॉर एग्जांपल के लिए, तो भाई आपका पैर लचका है तो वो 3 दिन में ठीक हो सकता है। किसी और का लचका है तो भाई उसको 5 दिन लगेंगे, 7 दिन लगेंगे, किसी को एक ही दिन में ठीक हो जाएगा। तो वो अपने अपने उसका रहता है ना भाई, कि आपका जल्दी हो जाएगा, कोई मेरा जल्दी हो जाएगा। तो वो सब जो दिक्कतें हैं वो आ सकती हैं सेथ रॉलिंस के साथ फॉर डब्ल्यूडब्ल्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। तो फिर वहाँ से जो सीन है वो बैठ सकता है। बाकी इसके बारे में ज़्यादा कुछ कहा जा नहीं सकता कि भाई कैसे क्या सारी चीज़ें करनी चाहिए। अब वो देखते हैं, क्या होता है भाई। हम तो यही होप करेंगे कि सेथ रॉलिंस ठीक हो जाएं, स्पीडी उनको रिकवरी मिल जाए, और रेसलमेनिया के अंदर जो मैच है सीएम पंक और सेथ रॉलिंस का भाई वो हो जाए, क्योंकि सेथ रॉलिंस एक रेसलमेनिया वैसे ही मिस कर चुके हैं और अब हम चाहेंगे नहीं ऐसा कुछ। और मेरे को पता चलेगा तो भाई मैं आपको बता दूंगा। अभी ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको यही बता सकता हूँ सेथ रॉलिंस और उनकी कंडीशन के बारे में। अब जरा बात कर लेते कानाकुची ओकाडा के बारे में, जो कि आपको पता है एनजेपीडब्ल्यू के अंदर बहुत ज़्यादा नाम कमा चुके हैं। विल ऑस्प्रे के बारे में बात चल रही थी कि वो डब्ल्यूडब्ल्यू में आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो इनके बारे में बात चल रही है भाई, और इनके बारे में ना 2 कंपनी, बहुत ज़्यादा 3 कंपनी मैं बोल सकता हूँ, एक TNA ले लो, AEW ले लो, डब्ल्यूडब्ल्यू ले लो। डब्ल्यूडब्ल्यू इनको हायर करना चाह ही रही है अपनी कंपनी के अंदर। और सोचो भाई, कानाकुची ओकाडा आ गए डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर, तो फिर क्या तहलका मच जाएगा, कितना इंप्रूवमेंट आ जाएगा डिवीज़न के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यू के। क्योंकि भाई इनका जो नाम है बहुत ही बड़ा है, मतलब इसको एनजेपीडब्ल्यू के सबसे बड़े स्टार इनको बोल सकते हो, रोमन रिंग्स बोल सकते हो भाई। वहाँ के इतना बड़ा नेम फेम लेके चलते हैं। और इनका 31 जनवरी के अंदर इनका कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म होने वाला है, और ये कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं वहाँ पे। तो हो सकता है भाई डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आ जाएं, और अगर आ गए तो फिर सीन बढ़िया हो सकता है, सीन फिर बहुत बढ़िया हो सकता है भाई। तो देखते क्या होता है। फिर बहुत सारे मैच भी आ रहे हैं, गुंथर वर्सेस कानाकुची ओकाडा, इसके बाद बहुत सारे मैचेस सीएम पंक, और भी बहुत सारे मैचेस इनके बन रहे हैं। और इनका रेसलिंग ही है, मतलब ये रेसलिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है एनजेपीडब्ल्यू का, स्टोरी लाइन में नहीं। तो फिर रेसलिंग वाइज भी डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए अच्छा मौका है। देखते हैं क्या होता है भाई। जब कुछ और इसके बारे में पता चल जाएगा तो बता देंगे, लेकिन अभी कुछ इतना ही मालूम है। अब जरा बेली के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप ये ट्वीट देख सकते हो जिसमें बेली ने आज तक कोई सिंगल्स मैच रेसलमेनिया में किया ही नहीं है। आप लोग बोल रहे हो किया, तो अरे भाई सिंगल्स मैच नहीं किया है बेली ने। आपको याद होगा सबसे पहला जो रेसलमेनिया का बेली का मैच था वो फेटल 5 वे
था। फिर एक बार और चैंपियनशिप के लिए बेली का मैच फेटल 5 वे हुआ है। उसके बाद टैग टीम मैचेस बेली ने रेसल किए रेसलमेनिया में, लेकिन फिर डैमेज कंट्रोल के साथ टैग टीम मैच, 6 मैन टैग टीम में, 6 वुमेन्स टैग टीम मैच में रेसल किया, लेकिन एक भी सिंगल्स मैच बेली ने रेसल नहीं किया है। तो भाई इस बार हो सकता है बेली का भी सपना पूरा हो जाए, बेली और इयो स्काई के बीच में जो सिंगल्स मैच है वो भी हो जाए, तो बढ़िया रहेगा बेली के लिए। और सिंगल्स मैच मिलना चाहिए था यार बेली को। आप साथ साथ में ट्वीट भी देख सकते हो बेली का, इसमें वो रिया रिप्ली को मामी स्लेडर करके बोल रही हैं, आई एम कमिंग फॉर यू रॉयल रंबल को हैशटैग किया हुआ है कि भैया रॉयल रंबल जीत के वो मामी को स्लेड कर देंगी, जैसे सेथ रॉलिंस का बी स्लेडर वाला कैरेक्टर था। और रिया रिप्ली ने भी इस पर ट्वीट पेल दिया, आई विल बी वेटिंग। तो भाई रिया रिप्ली वेट कर रही हैं, बैकी लिंच का भी, बेली का भी, नाया जैक्स का भी। तो मतलब इससे क्लियर है अगर बेली रॉयल रंबल जीती तो रिया रिप्ली को फेस करेंगी, या फिर कोई और भी हो सकता है, इयो उसका है। तो भाई अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन देखो सीन। इसके बाद भाई आप देख सकते हो भाई फाइनली ये ग्राफिक देख के मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, ये पीट डन का ग्राफिक है या रेंडर है। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने फाइनली भाई पीट डन का रेंडर लगा दिया है, और ये तो बहुत अच्छा लग रहा है कि अब पीट डन बुच नहीं रहे हैं और वो पीट डन बन चुके हैं, और ये सही काम किया भाई। बुच का कैरेक्टर मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। और आप ये रॉयल रंबल का पोस्टर भी देख सकते हो अपने स्क्रीन के ऊपर, जो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपडेट कर दिया है। तो यहाँ पर तो कोई ज़्यादा चेंज लग नहीं रहा है, वही के वही सुपरस्टार लग रहे हैं, लेकिन मैं आपको इसको उल्टा करके दिखाता हूँ। ये है इसका उल्टा वर्जन भाई, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इसको उल्टा कर दिया, मैंने इसको उल्टा कर दिया, तो इसके अंदर नाया जैक्स का एडिशन हो चुका है। तो भाई अब यहाँ से लोग बोल रहे हैं नाया जैक्स रॉयल रंबल जीतेंगी, वो तो हम डीप डिस्कशन में बात करेंगे, वो वीडियो थर्सडे को आएगी, है ना भाई। संडे को आ रही थी, लेकिन अब इतनी खास न्यूज़ वीडियो है तो उस चक्कर में थर्सडे मैंने शिफ्ट कर दिया, क्योंकि मंडे को फिर ट्यूसडे को रॉ है ना, तो इसलिए उस चक्कर में। फिर आप ये देख सकते हो एलिमिनेशन चेम्बर का ऑफिशियल पोस्टर आ गया है, मामी रिया रिप्ली है पोस्टर के अंदर। और भाई क्या पोस्टर लग रहा है रिया रिप्ली का, जो केज के पीछे से वो झांक रही हैं, बिल्कुल मस्त लग रहा है भाई। और ये देख सकते हो रिया रिप्ली लिखा भी है पर्पल कलर से, एलिमिनेशन चेम्बर पार, तो पूरा रिया रिप्ली वाला इसको फील दिया जा रहा है एलिमिनेशन चेम्बर को, तो बिल्कुल, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है ना भाई रिया रिप्ली का होम कंट्री में, तो भाई वहाँ पर सीन बन जाएगा। और देखते हैं क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई कमाल धमाल कर लेती है। फिर आप टॉप मर्चेंडाइज सेलर भी देख सकते हो, नंबर 1 पे सीएम पंक की रिटर्न वाली जो टी शर्ट थी, जो सबसे पहले पहन के आए थे। फिर हेल फ्रोज ओवर वाली सीएम पंक की, तीसरे पे जे ऊसो हीट, जो जे ऊसो की ब्लैक वाली है वो। फिर रोमन रिंग्स की जो भी लेवल्स अब वाली आई है वो। फिर सीएम पंक की एक और, फिर रिया रिप्ली की मामी वाली, फिर रैंडी ऑर्टन की जो अभी नई मर्च आई है वो, फिर ब्रे वाइट, फिर जे ऊसो की वाइट वाली हीट, और फिर स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। तो भाई यहाँ पर सारे नाम तो ठीक है, लेकिन मेरे को अब एले नाइट का नाम नहीं है टॉप 10 मर्चेंडाइज सेलर में। तो भाई एले नाइट का पत्ता सरक गया है, मेरे को आश्चर्य हो रहा भाई, एले नाइट के टॉप 10 में नाम नहीं है। चलो टॉप 5 में तो मान सकते हैं सीएम पंक के आने के बाद, लेकिन टॉप 10 में ही अब नाम नहीं है एले नाइट का। तो भैया एले नाइट की क्या हाइप जा रही है। तो भाई रोमन रिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं। आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो रोमन रिंग्स अब आ चुके हैं नंबर 4 के अंदर। ब्रूनो सैमार्टिनो का रोमन रिंग्स ने एक रेन तोड़ दिया है, जो कि 2 रेन है ब्रूनो सैमार्टिनो का, एक आप देख सकते हो 2803 दिन का है भाई। और रोमन रिंग्स इस सितंबर तक मैं आपको बता चुका हूँ कि हल्क होगन को भी रिकॉर्ड को तोड़ देंगे। और उसके बाद अगर रोमन रिंग्स 2026 के सितंबर अक्टूबर तक चैंपियन रह जाते हैं, तो रोमन रिंग्स नहीं 26 नहीं 2027 के 26 अक्टूबर तक रह जाते हैं, तो वो ब्रूनो सैमार्टिनो का भी रिकॉर्ड तोड़ देंगे। देखो मैं बोल सकता हूँ कि हॉक होगन का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं रोमन रिंग्स, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि रॉक रोमन रिंग्स का मैच होगा, ऑब्वियसली भाई रॉक तो जीतेंगे नहीं। उसके बाद ब्रूनो सैमार्टिनो का रोमन रिंग्स को रिकॉर्ड तोड़ने में टाइम लग सकता है, क्योंकि भाई ब्रूनो सैमार्टिनो का जो है ना भाई वो बहुत लंबा दिन का, मेरे को नहीं लग रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई उतना भी रोमन रिंग्स के ऊपर जाने वाली है। लेकिन भाई हम तो ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई 1000 दिन करवा देगी, अब 2000 से 2000 होने में कितना ही टाइम लगेगा। तो अब बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि जुड़ी हुई है बूजर रेसलिंग से। तो आप ये ट्वीट देख सकते हो भाई बूजर रेसलिंग की तरफ से, रिलैक्स ओनली कपल ऑफ वीक्स टिल रॉयल रंबल, बिग नाइट फॉर स्मैकडाउन, ब्लड बॉयल्स, व्हाट इनिंग्स आर वी एट। मतलब ऐसा उन्होंने करके ट्वीट बोला था स्मैकडाउन से पहले। अपन को ट्वीट बाद में मिला, क्योंकि बूजर रेसलिंग का जो भाई वो है उनका प्राइवेट अकाउंट है, तो फॉलोअर्स को ही मिलता है। मैंने पेंडिंग डाल दिया, लेकिन अभी तक भाई उन्होंने किया नहीं, तो जब कोई बेचता है तभी पता चलता है। तो भाई हाँ, तो ये उन्होंने बोला था कि, और सोलो सिकोआ के साथ ऐसा हुआ भी कि सोलो सिकोआ पिन हुए हैं रैंडी ऑर्टन से, और इसके बाद उन्होंने एक और रुके नहीं, एक और GIF डाली उन्होंने, तो आप लोग अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। रोमन रिंग्स और सोलो सिकोआ जब पहली बार एक दूसरे से मिले थे क्लैश एट कैसल में, वो वाली फोटो को पोस्ट किया है। तो इससे अब एक ही चीज़ सामने आ रही है, रैंडी ऑर्टन
का सोलो सिकोआ को पिन करना, ये एक चीज़ की तरफ लीड कर रहा है जो आप लोग समझने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं भाई, कि अब रोमन रेंस का जो सोलो सिकोआ ने रोमन रेंस को वादा किया तो पूरा नहीं किया कि भाई मैं डिस्ट्रक्शन मचा दूंगा। एजे और एलन नाइट को चलो धो दिया, लेकिन रैंडी ऑर्टन को नहीं धो पाए, तो फिर इससे रोमन रेंस सोलो सिकोआ पर ट्रिगर्ड होंगे और फिर इवेंचुअली एट दी एंड सोलो सिकोआ वर्सेस रोमन रेंस जो ड्रीम मैच है वो हमको देखने को मिलेगा। और ऐसे बहुत सारे हमको स्पॉट देखने को मिले भी कि अब डब्ल्यूडब्ल्यूई अब जा रही है, लेकिन रॉयल रंबल में भी हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई इस चीज़ को लीड करे। और क्या पता देखो 1-2% चांस है, लेकिन मैंने अगर आपने मेरी सारी वीडियोस भाई देखी हैं, भाई देखा करो यार, आपको बहुत मतलब पता चल जाएगा डब्ल्यूडब्ल्यूई के बारे में। तो वहाँ पर मैंने एक चीज़ बोला था कि सोलो और रोमन रेंस का मैच भी रेसलमेनिया में हो सकता है, तो वो भी पॉसिबिलिटी ओपन है। तो ये चल रहा है मामला भाई। सॉरी आज वो नहीं आ पाई डीप डिस्कशन की, क्योंकि आज न्यूज़ वीडियो के अंदर इतना धमाल मसाला था। वो आएगी थर्सडे को, तो थर्सडे में पक्का, उससे मैं एक दिन ज़्यादा नहीं करूँगा भाई। और ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को दबा देना भाई। टारगेट है 13 फरवरी तक अपन को 330 करने हैं। तो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, हेल्थ का ध्यान रखना, हेल्थ इज़ वेल्थ, और बस बाय 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 बाय।